हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वांटम जोन। सो देखिए, ग्रेविटेशनल का जो हम लोग का पहला लेक्चर चल रहा है, मतलब कि इस चैप्टर का जो पर्टिकुलर लेक्चर चल रहा है उसका आज जो है फोर्थ लेक्चर होगा। ठीक है, आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, काफ़ी अच्छे से जो है इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ गर्मियों के तो मज़े ले ही रहे होंगे। ठीक है, ओके। तो यार देखो, आज का जो लेक्चर होगा ना वो इसके पहले वाली जो वीडियो थी वो शायद 18 या 20 मिनट्स की थी, जिसमें मतलब कि स्पेरिकल के केस में मैंने बताया था ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आती है ना। आज का जो लेक्चर होगा उसके बाद मैंने बोला था उसमें कि हॉलो स्फीयर के लिए जो है ग्रेविटेशनल फील्ड मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वो आज वो टॉपिक नहीं रहेगा आपका। आज का जो टॉपिक रहेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा। उस टॉपिक को हम लोग जो है इसके बाद वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, यानी 20-25 मिनट का वो भी वीडियो बनेगा। उसमें आपका जो है हॉलो स्फीयर में या फिर जो है हॉलो स्फीयर में आपका जो है फील्ड कितनी आती है वो देख लेंगे। 20-25 मिनट की वीडियो में वो आपका कवर हो जाएगा। बट आज का जो लेक्चर है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे है। ठीक है, अच्छा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो सिंपल आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नथिंग बट इट इज अ फोर्स वेयर द बॉडी अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी अगर हम बोले कि कोई ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सेंटर पे क्या कर रहा है, अट्रैक्ट होना चाहता है। ग्रेविटी एक क्या है? एक फोर्स है। ग्रेविटी इज अ टाइप ऑफ फोर्स वेयर द बॉडी अट्रैक्ट्स टू द अर्थ सेंटर, यानी सेंटर ऑफ द अर्थ के और जो है आपकी बॉडी क्या होती है, अट्रैक्ट होती है ना। वही आपका जो है बेसिकली ग्रेविटी होती है, या फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, इसी को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है। ठीक है, ओके। तो आज की जो हेडिंग जो पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक बार मैं चेक कर लूं ये फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, नहीं आ रहा है, वेट। देखो यहां लिखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जिसे हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से। ठीक है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से। स्मॉल जी से, ठीक है, ओके। तो देखो यार, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि जो है ये स्मॉल जी जो है, ये इसके पहले जो लेक्चर हुए थे, जो है फर्स्ट लेक्चर आप देखिए तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो था, उसी से हम लोग यहाँ पे जी की वैल्यू क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसी से हम लोग जी की वैल्यू फाइंड करते हैं। जी की वैल्यू में अलग अलग वेरिएशंस भी देखे जाते हैं। ठीक है, जो जी की वैल्यू होती है, ये पर्टिकुलर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ये पोल के लिए अलग होती है ना, इक्वेटर पे अलग आती है। हाइट में जो वेरिएशन आता है, यानी एच हाइट के लिए क्या होती है ना, एच हाइट अगर आप इंक्रीज कर दो, यानी कोई सरफेस, अर्थ का सरफेस है, उस सरफेस से एच हाइट जो है आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इंक्रीज कर दो, तो उसके केस में जो है वेरिएशन हो जाता है। डेप्थ में हम लोग जाते हैं तब होता है। और साथ ही साथ रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की जब अपने एक्सिस से रोटेट करती है तो वहां पे जी है वेरिएशन देखा जाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ओके, तो देखो इसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। अगर हम लोग देखें तो इसकी वैल्यू जो होती है अप्रॉक्स, हम लोग पढ़ते हैं ये कितनी आती है, 9.8। 9.8, क्योंकि ये एक्सीलरेशन है तो इसकी यूनिट क्या आ जाती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर इसी को हम लोग लेते हैं, देखो इसी को हम लोग कहीं कहीं ले लेते हैं, इसको जो है अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है ना। क्वेश्चन में अगर गिवन होता है तब तो ठीक है, अदरवाइज कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन इजी हो जाए हमारा, इसलिए हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि देखो जैसे मैं अगर बात करूं तो एक जैसे यहाँ पे हम लोग ने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, F इक्वल टू, रुक जाओ, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। अब देखो थोड़ा सा ये समझने वाली बात है कि ये मान लो आपका अर्थ है, ये क्या है, आपका अर्थ है कोई, ये आपका क्या है, अर्थ है ना। अर्थ के सेंटर से ये है आपकी क्या है, रेडियस है। अर्थ के सेंटर से ये क्या है, रेडियस है।
आप इसे क्या मान लो, स्मॉल आर, ठीक है। और ये पॉइंट पी है। पॉइंट पी का मतलब क्या हुआ कि पी पॉइंट पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पी पॉइंट पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है। अगर यहां से देखो तो ये डाउनवर्ड जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगा, फ्री फॉल भी मैं बताऊंगा इसी लेक्चर में, फ्री फॉल क्या होता है। देखो फ्री फॉल क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट होता है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, इसी को फ्री फॉल बोला जाता है। यानी आप सिंपल देखो, जैसे पैरासूट लगा के कमांडो वगैरह हेलीकॉप्टर से पैराग्लाइडिंग करते हैं ना, तो वो क्या होता है कि आपका जो है माउंटेन्स वगैरह से जो है पैरासूट लेके कूदते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी व्हेन एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स टू द अर्थ सेंटर, सच फिनोमिना इज नोन एज द फ्री फॉल। इसी को हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं कि ये ऑब्जेक्ट पी अगर डाउनवर्ड फॉल करेगा तो ये अर्थ का मास क्या है, कैपिटल एम है, और इसका मास क्या है, पी ऑब्जेक्ट कोई है, उसका भी मास कुछ ना कुछ होगा, तो इसका स्मॉल एम मान लो, इसका मास कितना हो जाएगा, स्मॉल एम, है ना। ऑब्जेक्ट का मास कितना हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा यहां बना के दिखाता हूं। देखो मान लो ये आपका अर्थ है ना, ये अर्थ है, ये आपका जो है सेंटर ऑफ मास है अर्थ का, इसका मास कितना है अर्थ का, कैपिटल एम है, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है किसकी, अर्थ की, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक आर है, स्मॉल आर, और ये पॉइंट पी हो गया आपका। इस पॉइंट पी का मास जो है आपका जो है स्मॉल एम है, ठीक है। और अगर मैं यहां पे बताऊं कि ये ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ यानी अर्थ के सरफेस पे आएगा तो इसका जो है मास कितना है, एम है। भाई सरफेस की तरफ खींच रहा है, यानी ये कोई फोर्स है ना, तभी तो खींच रहा है। मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से मैं इसको अगर रिलीज करता हूं तो ये नीचे आके गिरता है कि नहीं गिरता है, ये नीचे आके गिर रहा है, ये नीचे आके गिर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अर्थ अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। और खींचने का मतलब क्या हुआ कि कोई फोर्स लग रहा है तभी तो वो अट्रैक्ट हो रहा है, बार बार कोई फोर्स लग रहा है तभी तो अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मास कुछ है, इसका मास कुछ है, मान लो स्मॉल एम है, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट पॉइंट पी का मास है स्मॉल एम, और ड्यू टू ग्रेविटी यानी ग्रेविटी की वजह से ये क्या कर रहा है, खींच रहा है ना, तो मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, ये फोर्स ही तो होगा, एक जनरल फोर्स ही तो होगा, ये आपका एक जनरल फोर्स ही तो है जो ऑब्जेक्ट को अर्थ की सेंटर की तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। और हम लोग ने ये पढ़ रखा है फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर, या फिर बोल सकते हो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, कि एफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यानी ये फोर्स के बराबर है mg, तो ये इसके बराबर भी होगा, यानी इसको भी सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है mg के बराबर रख देंगे। भाई फोर्स क्या है, फोर्स दोनों के बराबर ही तो होगा। भाई ऑब्जेक्ट का जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, इसका mg फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है। अब वो हम लोग ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पढ़ा है, तो दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो यहां मास से मास ये वाला चला जाएगा, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो रिजल्ट आएगा वो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आता है ना, ये आता है, ठीक है। ये आपका जो है रिजल्ट आता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ये एक क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन हम लोग ने पढ़ रखा है कि क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी दोनों आपके पास है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब इसी में देखो ये जी है, जो जी है कैपिटल जी, इसकी मैं बात कर चुका हूं, ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। भाई देखो जी, कैपिटल जी की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी पूरे यूनिवर्स में, आप कहीं भी चले जाओ कैपिटल जी की वैल्यू कितनी रहेगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बट स्मॉल जी की वैल्यू जो होगी वो टाइम टू टाइम वेरी करेगी, है ना। कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे हाइट का फैक्टर होता है, अभी मैंने बताया हाइट का फैक्टर हो सकता है, डेप्थ का फैक्टर हो सकता है, रोटेशन ऑफ अर्थ का फैक्टर हो सकता है, यानी रोटेट कर रही है अगर अर्थ तो चेंज हो जाती है, इक्वेटर पे चले जाओ तो कुछ और हो जाता है, पोल पे चले जाओ तो क्या हो जाता है, कुछ और हो जाता है ना। तो कई सारी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से स्मॉल जी की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज करती है, वेरी करती है टाइम टू टाइम, ठीक है। ओके, तो जी की वैल्यू हम लोग ने पढ़ रखा है क्या है। अब देखो ये क्या हो गया, एम ई बोल दो इसको, ये आर ई बोल दो। भाई अर्थ की बात कर रहे हैं,
भाई अर्थ की बात कर रहे हैं ना, अर्थ की बात में कर रहे हैं तो किसका रखेंगे, मास ऑफ अर्थ रखेंगे और रेडियस ऑफ अर्थ, और जी की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो ये अप्रॉक्स किसके बराबर आ जाएगा, 9.8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ये क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी की वैल्यू पता है, देखो थोड़ा सा ये नोट कर लो, ये आपका जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं रिजल्ट लिख देता हूं। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, मास ऑफ अर्थ कितना होता है, ये देखो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, मास ऑफ अर्थ का एक्सपेरिमेंट डेटा है। ये आपका जो है रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर लिया जाता है, 6.64 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी आपका ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, कोई तौला नहीं गया है कि अर्थ को तौल के बताया गया है कि इसका मास इतना है, रेडियस इतना है ना, मेजरमेंट कोई नहीं है, बस एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, अप्रोच है एक। तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है जो है 6 इंटू 10⁻24 kg, है ना। और रेडियस ऑफ अर्थ की बात करें तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाता है, यहां पे देखो इसको आर ही लिख लो ना, रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाता है 6400 किलोमीटर, या फिर इसी को अप्रॉक्स लिख दिया जाता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, 6 मीटर। ठीक है, ये होता है। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे उठा के डाल दो तो ये आपको जो है मिल जाएगा रिजल्ट। तो ये वैल्यू आप जो तीनों वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये अप्रोक्स किसके बराबर आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग को जी की वैल्यू पता चलती है, कितनी आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसी को लिख देते हैं अप्रॉक्स लिख देते हैं इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो है आपको एग्जाम में जो है वैल्यू अगर 9.8, देखो अगर आपको 10 गिवन है क्वेश्चन में तो आप उसको यूज करोगे, कई कई क्वेश्चन में आ जाता है यूज जी स्मॉल जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, तो आप जी की वैल्यू 10 यूज करोगे, अदरवाइज आपको 9.8 यूज करना है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है 9.8, आपको जो है सॉरी क्वेश्चन में अगर कुछ गिवन नहीं है तो आपको 9.8 ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि 9.8 लिखा है, जी की वैल्यू कितनी है 9.8, तो उस कंडीशन में आपको 9.8 ही लेना पड़ेगा। ओके ओके, तो ये जी की वैल्यू हो गई। ठीक है, ओके। अब देखो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे आपको मान लो दो सेलेस्टियल बॉडीज है, दो सेलेस्टियल बॉडीज है या दो प्लेनेट आप मान लो, है ना। ये मान लो आपका अर्थ है, ये मान लो आपका क्या है अर्थ है, इसको मैं ई से डिनोट कर देता हूँ, ये आपका कोई प्लेनेट पी है, ये आपका अर्थ है, ये कोई आपका प्लेनेट पी है, थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ, जैसे ये हो गया। ठीक है, ये मान लो आपका अर्थ है, ये कोई प्लेनेट पी है। ठीक है, इसका वेट आपको क्या है गिवन है 64 kg, सॉरी 64 न्यूटन, वेट इसका कितना है 64 न्यूटन, और इसका वेट कितना हो जाएगा, हमें पूछा गया है इसका वेट बताइए, इसका वेट बताइए। इसका जो है मास ऑफ अर्थ कितना है me है, इसे स्मॉल ई से डिनोट कर लो, और इसका कितना है रेडियस ऑफ अर्थ re है। ठीक है, तो यहां से देखो कितना हो जाएगा, और यहां पे देखो इसका मास me है, इसका re है, और इसका कितना है mp जो है आपका 3 टाइम्स ऑफ me है ना, me जो है mp जो है यानी मास ऑफ प्लैनेट इसका कितना है 3 टाइम्स ऑफ mp, और इसका rp यानी रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना है 1/4 टाइम्स ऑफ re। ठीक है, ये है। तो इस केस में आपको क्या कैलकुलेट करना है, नया वाला वेट कैलकुलेट करना है, यानी इस प्लैनेट का वेट कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे होगा, एक बार ट्राई करो कैसे होगा। हमको वेट गिवन है, वेट भी एक टाइप का क्या होता है, वेट भी एक टाइप का क्या होता है फोर्स होता है, इट इज अ टाइप ऑफ, देखो वेट क्या होता है आपका फोर्स ही होता है, WE, वेट इज अ फोर्स, इसी को हम लोग F बराबर mg भी बोल सकते हैं या फिर W भी बोल सकते हैं ना। इसकी SI यूनिट क्या होती है न्यूटन होती है, न्यूटन। SI यूनिट इसकी क्या होती है
न्यूटन। एसआई यूनिट इसकी क्या होती है? न्यूटन। ठीक है, या फिर कैपिटल एन से डिनोट कर सकते हो। निकालना चाहो यहां से निकाल सकते हो। मास की यूनिट क्या होती है? केजी होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये आपकी जो है नॉर्मल यूनिट हो गई फोर्स की, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं ना। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखो देखो हमको पता है कि वेट क्या होता है, वेट क्या होता है? mg होता है, mg होता है। और यहाँ पे g का एक्सप्रेशन अभी हम लोग ने पढ़ा है। g का एक्सप्रेशन क्या होता है? g का एक्सप्रेशन आपका क्या होगा? वेट एक टाइप का फोर्स ही होता है, सिंपल। तो हम इसको फोर्स के बराबर ना रख दें भाई। वेट क्या होता है? mg क्या होता है? फोर्स के ही बराबर होता है। तो मान लो इसको मैं ऐसे लिख दूं कि w इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा? GME अपॉन, इसके लिख रहे हैं वेट ऑफ अर्थ के, अभी वेट ऑफ अर्थ का इक्वेशन अभी लिख रहे हैं। तो W इक्वल टू GME अपॉन RE का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? WP यानी प्लैनेट की जो इक्वेशन बनेगी आपकी GMP अपॉन RP का स्क्वायर। यानी फर्स्ट इक्वेशन इसको लेट कर लो एंड सेकेंड इक्वेशन इसको लेट कर लो, और इन दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो डिवाइड फर्स्ट ऑन सेकेंड, यानी फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दो, तो फर्स्ट सॉरी सेकेंड को पहले से डिवाइड कर दो ना। ये इसका वेट निकालना, तो ये सेकेंड ऑन फर्स्ट है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? W' P अपॉन GMP अपॉन RP का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? अपॉन GME अपॉन RE का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? वेट ऑफ अर्थ। ये क्या हो जाएगा आपका? वेट ऑफ अर्थ हो जाएगा, ये वेट ऑफ प्लैनेट हो जाएगा। यानी W' की वैल्यू हमें चाहिए। तो देखो यहां से कुछ टर्म तो कैंसिल हो जा रहा है, तो G तो कांस्टेंट है भाई, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? मास ऑफ अर्थ बचा है, प्लैनेट बचा है। ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ, ठीक है, इनटू ये क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आर ई अपॉन आर पी का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे आपको कंडीशन क्या दी थी कि मास ऑफ प्लैनेट जो है, मास ऑफ प्लैनेट किसके बराबर है? 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ के। और रेडियस ऑफ प्लैनेट किसके बराबर है? रेडियस ऑफ अर्थ के 4 टाइम्स, मतलब 1/4 के बराबर है। ठीक है, 1/4 के बराबर है, 1/4 के बराबर है। ठीक है, ओके। तो ये वैल्यू आप यहां पे उठा कर रख दो। तो ये वैल्यू जब आप रखोगे तो यहां से क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्लैनेट कितना है? 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, यानी 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना? 1/4, यानी आपका क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू RE/4। ठीक है, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा? मास ऑफ अर्थ कट गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? 3 इंटू ये क्या हो जाएगा? 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 16, 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 3 जा 48, 48 न्यूटन, सॉरी 48 अभी आया ना। यानी W' की वैल्यू जो है आपकी W' अपॉन W ऑफ E, यानी अर्थ का वेट किसके इक्वल आ गया? 48 के। अब वेट ऑफ अर्थ दे रखा है, यानी वेट ऑफ अर्थ कितना है? 64 न्यूटन। तो वेट ऑफ प्लैनेट कितना हो जाएगा? 48 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ अर्थ। तो यहां से रखेंगे 48 इंटू वेट ऑफ अर्थ कितना दे रखा है? 64। तो यहां पे 64 रख दीजिए। तो 48 इंटू 64 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 17 18 19, 8 6 जा 48 एंड 4
और 6 4 जा 24 28 है ना। 2 9 8 9 8 17 8 1 9 1 10 1 3 यानी 3072 न्यूटन, यानी इतना ज़्यादा फोर्स हो जाएगा वेट ऑफ प्लैनेट का। यानी वेट ऑफ प्लैनेट की जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 3072 न्यूटन के बराबर हो जाएगी। यानी इतना ज़्यादा आपका फोर्स हो जाएगा, इतना ज़्यादा आपका जो है फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो एक यहाँ पे जो है डिस्कस ये करेंगे कि ये आपका जो है वेरिएशन है, यानी हाइट के थ्रू आपका जो है वेरिएशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या होता है ना। इसको आप नोट कर सकते हैं थोड़ा सा, इसको आप नोट करो भैया, पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। ओके चलो, अब देखो यहाँ पे जो है वेरिएशन हम लोग देखेंगे कि हाइट के थ्रू वेरिएशन क्या आता है। नेक्स्ट आपका जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो है डेप्थ और जो है रोटेशन ऑफ द अर्थ के अकॉर्डिंग जो है वहां पे वेरिएशन चेक करेंगे कि क्या वेरिएशन होता है। ठीक है, अब देखो इक्वेटर पे क्या होती है, वैल्यू आपकी मिनिमम होती है, पोल्स पे हाई होती है जी की वैल्यू। तो इसके पीछे भी एक फैक्टर है ना, इसके पीछे भी फैक्टर है, हर चीज के पीछे एक रीजन है। ठीक है, ओके। तो देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो यहां पे हेडिंग डाल लीजिएगा वेरिएशन इन हाइट, वेरिएशन इन जी, स्मॉल जी ड्यू टू हाइट, है ना। इसको एच से आप डिनोट कर लो, ये हो गया। ठीक है, अब देखो पहले डायग्राम यहां पे ड्रॉ करो ऐसे, जैसे एक ये आपका कोई, ये मान लो अर्थ है। अर्थ क्या है, एक स्फीयर है, एक स्फीयर है ना। देखो एक पूरा टोटली हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है कि स्फीयर है, लेकिन टोटली स्फीयर नहीं है, थोड़ा सा एलिप्टिकल शेप है, थोड़ा सा एलिप्टिकल शेप है ना, इस टोटली स्फीयर नहीं है। लेकिन हम लोग ये कंसेप्ट लगा के चलते हैं, मतलब इमेजिन करके चलते हैं कि स्फीयर के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो ये आपकी जो है अर्थ हो गई। मान लो इसका मास जो है अर्थ का, इसका मास हो गया कैपिटल एम, और यहां से लेके यहां तक जो आपकी अर्थ की रेडियस है ये स्मॉल आर हो गया। ठीक है, ये स्मॉल आर हो गया, इसी को आप बोल सकते हो, या फिर यहां से लेके ये आपकी जो है ये वाली लेंथ जो हो गई, इसको आर ई से डिनोट कर दो। आर ई और स्मॉल आर क्या इक्वल है भाई, रेडियस ऑफ अर्थ को मैं आर ई से डिनोट कर रहा हूं, है ना, रेडियस ऑफ अर्थ को आर ई से डिनोट कर रहा हूं। और ये आपका कोई पॉइंट पी हो गया, पॉइंट पी आपका क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है आपका स्मॉल एम है ना, इसका मास कितना है स्मॉल एम है। और यहां से लेके यहां पे देखो, मैं अगर पॉइंट सी लेट कर लूं, इस पॉइंट को जहां पे ये लाइन गई है, तो यहां से लेके पॉइंट सी तक, पॉइंट पी से लेके पॉइंट सी तक की जो हाइट है आपका जो है एच है, यानी एच हाइट पे आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे ये अर्थ है, मेरा हाथ जो है अर्थ है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ के अपर लेयर पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी है, ये वाली हाइट जो है एच है, एच हाइट है ऑब्जेक्ट की, एच हाइट पे जो है यहाँ पे गिवन है। ठीक है, उसका मास कितना है स्मॉल एम है, अर्थ का मास कितना है कैपिटल एम है, अर्थ का रेडियस कितना है कैपिटल आर ही है, और या फिर आप स्मॉल आर बोलो। तो रेडियस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं तो स्मॉल आर ही हम लोग लेके चलेंगे, सॉरी कैपिटल आर ही लेके चलेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग ने अभी जी की वैल्यू निकाली थी, तो जी की वैल्यू क्या होगा, क्या हो जाएगी यहाँ से, देखो जी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, जी टाइम्स ऑफ एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये किसके बराबर था, अभी पढ़ा था हम लोग ने एम जी के बराबर। तो यहाँ से जी की वैल्यू हमारी क्या आ गई थी, जी टाइम्स ऑफ एम बराबर आर ई का स्क्वायर, है ना, यही पढ़ा था अभी। अब क्या हो रहा है कि एच हाइट पे आपकी जो आर ई की वैल्यू हो रही है आर प्लस एच हो जा रहा है, यानी जो आर ई की वैल्यू हो रही है इसको कैपिटल आर बोल सकते हो आप, क्योंकि हम लोग ने कैपिटल आर लेके लिया है, तो यहाँ पे गलत ना हो जाए, इसमें इसको स्मॉल आर ही रखो ना।
तो कैपिटल आर ई स्क्वायर, इसको भी कैपिटल आर ई ले लें, ठीक है। तो ये जी की वैल्यू आई थी अभी जो है। अब यहाँ पे वेरिएशन हम लोग देखेंगे कि हाइट के थ्रू आपकी वेरिएशन क्या होती है भाई। अब देखो हाइट थोड़ा सा बढ़ गया, हाइट की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है कि अगर हाइट की वैल्यू अगर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ पी से लेके ओ पॉइंट तक की रेडियस, मतलब पी से लेकर ओ पॉइंट तक कितना हो जाएगा आपका, न्यू रेडियस क्या हो जाएगी, आर ई बराबर कितना हो जाएगा, एक तो आपकी हाइट है, दूसरा आपका जो है स्मॉल आर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ई कितना हो जाएगा, आर प्लस एच हो जाएगा। बस इतना सा यहाँ पे रखना है, इतना चेंज यहाँ पे करना है ना, इतना चेंज यहाँ पे करना है। अब देखो यहाँ पे क्या रखना है, आर ई क्या हो जाएगा आपका, किससे रिप्लेस होगा, स्मॉल आर प्लस एच से रिप्लेस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो आपका जी डैश होगा, यानी जी डैश की वैल्यू हम लोग जो निकालेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, जी टाइम्स ऑफ एम अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, मास ऑफ अर्थ है, ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास ऑफ अर्थ, जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल जी टाइम्स ऑफ एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, वेयर एम ई क्या हो जाएगा आपका मास ऑफ, आर ई क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहां से देखो यहां से क्या वैल्यू आएगी, देखो इसको मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, आर ई आपका किससे रिप्लेस हो जाएगा, आर प्लस एच से रिप्लेस हो जाएगा, है ना, आर ई किससे रिप्लेस हो जाएगा, आर प्लस एच से। तो यहाँ पे देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, जी डैश की वैल्यू जो आएगी जी टाइम्स ऑफ एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जीएम को हम लोग क्या करेंगे, जी टाइम्स ऑफ, ये आपका जो इक्वेशन है यहां से जीएम की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जीएम की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे इस इक्वेशन से तो यहां से कितना हो जाएगा, जी एम ई की वैल्यू निकालेंगे तो जी टाइम्स ऑफ आर ई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको स्मॉल आर ई लेके चलो, इसको स्मॉल आर ई लेके चलो, नहीं दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसको आप स्मॉल आर लेके चलो, ठीक है। तो यहां से आपका जो है स्मॉल आर हो जाएगा ना, ये आपका स्मॉल आर हो जाएगा, जी आर ई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, जी एम की जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल जी आर स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर, आर ई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो आप जो है कि यहाँ पे वैल्यू डाल दो, आर ई की वैल्यू क्या है, आर प्लस एच है, तो यहाँ पे जब वैल्यू डालोगे तो जी आर ई आर स्क्वायर अपॉन आर ई की वैल्यू कितनी है, आर प्लस एच है, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आर स्क्वायर नीचे भेज दो, तो आर स्क्वायर नीचे भेज दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आर स्क्वायर जब नीचे भेजोगे तो आपका क्या हो जाएगा, जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, है ना, ये आपका हो जाएगा जी, हाँ ये आर स्क्वायर जब नीचे आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, एच बाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये आपका जो है एक्सप्रेशन आ जाता है, हाइट के वेरिएशन में आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये आपका यही एक्सप्रेशन हो जाएगा, जी डैश की वैल्यू कितनी आती है, जी टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम लोग थोड़ा सा, अभी देखो इसमें कई सारे केसेस बनते हैं, केसेस क्या बनते हैं, केसेस आपके ये बनते हैं कि जब आपकी वैल्यू ये जो h है, यानी r के कंपैरिजन जो है रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन अगर h की वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल है यानी छोटी है तो इसको r को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम लोग केस लगाते हैं, जैसे h की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटी है, मतलब बहुत छोटी है, h की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है, यानी r की वैल्यू क्या है, बड़ी है, मैक्सिमम है। तो इस केस में आपका जो है एक मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ये आपका जो है 1 प्लस एक्स की पावर अगर n होता है बाइनोमियल में, बाइनोमियल की बात कर रहा हूं, अगर 1 जो है x से बहुत ज्यादा छोटा है ना, ये कंडीशन ये होती है कि जैसे आपका x इज ग्रेटर देन 1, यानी x की वैल्यू जो है 1 से बहुत ज्यादा छोटी है, तो x को क्या करते, नेगलेक्ट कर दे, तो
तो यही एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाता है, 1 प्लस एन एक्स बन जाता है। अगर माइनस पावर माइनस होगा यानी इस टाइप से कुछ होगा, जैसे इस टाइप से आपका कुछ होगा कि 1/1 प्लस एक्स टू द पावर एन, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन, है ना। अगर ये केस बन जाता है तो यहाँ पे ये अप्रॉक्स कितना आ जाता है 1 माइनस एन एक्स, ये रिजल्ट आता है ना। तो यही यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे देखो क्या होगा, तो जी डैश की वैल्यू, अगर ये कंडीशन होती है कि जैसे आपकी हाइट क्या हो जाएगी, रेडियस बहुत बड़ी हो जाएगी हाइट से, यानी एच इज लेस देन रेडियस, तो यहाँ पे जी डैश की जो वैल्यू आती है, जी डैश की वैल्यू आ जाती है आपकी जो है जैसे जी टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2h/r, या फिर आप स्मॉल आर ले सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे स्मॉल आर रेडियस लिया हूँ ना, यहाँ पे स्मॉल आर लिया हूँ, तो यहाँ पे आप स्मॉल आर ही ले लो, ठीक है। तो ये देखो, ये इक्वेशन जो है ये आप हर दम नहीं लगा के आओगे, ये एग्जाम में आप एकदम के लिए नहीं लगाओगे कि क्वेश्चन आया तो सिंपल आप जो है 1 माइनस 2h/r लगा दो, क्वेश्चन गलत हो सकता है ना, क्वेश्चन आपका क्या होता है, गलत हो सकता है, तो ये हमेशा नहीं लगाएंगे आप, है ना। ये कंडीशन दी होगी, अगर आपको बोला जाएगा कि जो हाइट है कोई ऑब्जेक्ट की अर्थ पे, अर्थ के अपर लेयर पे हाइट है जो है आपकी बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है रेडियस ऑफ अर्थ के, तब आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा छोटी है, तब ये आपकी कंडीशन लगेगी, अदरवाइज ये कंडीशन नहीं लगेगी, ठीक है। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे नोट करिएगा थोड़ा सा। फाइंड द हाइट above earth surface where g drops to 36% of g at surface। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। यानी बोला गया है कि फाइंड द हाइट अबव द अर्थ सरफेस, यानी जी में कुछ वेरिएशन देखने को मिल रहा है 36 जी डैश में, मतलब जो नया ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी उसमें आपकी 36% जो है आपकी वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो उस केस में आपकी जो हाइट होगी सरफेस के मतलब सरफेस से ऊपर जो हाइट होगी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, उस हाइट की वैल्यू निकालनी है ना। फाइंड द हाइट अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो जी डैश अगर यहाँ से देखो तो ये इक्वेशन ऐसी कुछ बनेगी, जी डैश कितना हो जाएगा 36% ऑफ जी, 36% ऑफ जी, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा जी टाइम्स ऑफ जी एम अपॉन 1 प्लस h/r, या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो कि जीएम कैंसिल हो जाएगा, दोनों में जीएम कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस h/r, 1 प्लस h/r हो जाएगा, और इसका भी खेल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 36/100, 36/100, तो यहाँ से कैंसिल कर लो, तो 2 से कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 50, ये और कैंसिल होगा तो 2 9 जा 25, है ना, 25 हो जाएगा। यहाँ से h/r की वैल्यू क्या हो जाएगी, h/r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/25, इधर 1 प्लस था तो इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -1, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी ये आपकी h/r इक्वल टू ये कितनी हो जाएगी 9 - 25/25, यानी ये 16 माइनस का आ जाएगा 25, माइनस का 16 25 आ जाएगा ना, 16/25, यानी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी -16 टाइम्स ऑफ 25 इंटू r, यानी ये रेडियस
के जो है -16 टाइम्स ऑफ 16/25 टाइम्स ऑफ r आ रहा है। और हमें पता है कि हाइट कैन नेवर बी नेगेटिव, हाइट कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, हाइट कैन नेवर बी नेगेटिव, निगेटिव हाइट नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो हाइट कितनी आ जाएगी यहां से 16/25 टाइम्स ऑफ r, ये आ जाएगी। r की वैल्यू रख दोगे 6400, इसमें ऐसे ही ऑप्शंस दिए थे जो है, वैल्यू नहीं रखनी थी, ऐसे ही निकालना था आंसर। तो ये आपकी जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। ओके, तो ये आपकी हो गई बात की जो है हाइट के वेरिएशन में हम लोग देखते हैं कि ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेक्चर आपका यहीं पे फिनिश करता हूं मैं। इसके बाद का जो आपका जो होगा वो मैंने बताया था, इसके बाद वाला जो पिछले वाला लेक्चर था उसमें हॉलोस्फीयर पे बात करना था कि हॉलोस्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आती है, उसको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जो है आपका जो है इसके बाद वाला वीडियो जो है, यानी ये इसमें हाइट का वेरिएशन, आपका जो है रोटेशन ऑफ अर्थ प्लस डेप्थ के वेरिएशन में आपका जो है स्मॉल जी की वैल्यू क्या आती है वो देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। ओके, तो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।